दोस्तों, आज हम आपके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी से जुड़ी हुई जानकारी आपके लिए लाए हैं। नेहरू सरकार कैसे आजादी के बाद भी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करवाती रही और इन जानकारियों को अंग्रेजों के साथ साझा करती रही। हाल ही में गुप्त सूची से हटाई गई इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की फाइलों से खुलासा हुआ है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने करीब 2 दशकों तक 1948 से 1968 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदारों की जासूसी करवाई थी। इन 20 वर्षों में से 16 वर्षों तक नेहरू प्रधानमंत्री थे और आईबी सीधे उन्हीं को रिपोर्ट करती थी। यह जासूसी ब्रिटिश शासनकाल में शुरू हुई थी, लेकिन नेहरू सरकार ने इसे आजादी के बाद भी लगभग 2 दशक तक जारी रखा। जासूसी बोस परिवार के कोलकाता स्थित 2 घरों पर की गई थी और इसमें उनके पत्रों को इंटरसेप्ट करना, उनकी गतिविधियों और स्थानीय विदेशी यात्रा पर नजर रखना शामिल था। परिवार के सदस्यों ने इस पर हैरानी और गहरा सदमा व्यक्त किया है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस की जासूसी ब्रिटिश राज में शुरू हुई थी और आजादी के बाद भी 20 साल तक नेहरू सरकार ने उस जासूसी को जारी रखा। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि नेहरू सरकार ये जासूसी की जानकारी ब्रिटिश सरकार से साझा करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को युद्ध अपराधी या देशद्रोही माना था, क्योंकि उन्होंने आजाद हिंद फौज (INA) बनाकर जापान और जर्मनी की मदद से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ब्रिटिश कैबिनेट ने अक्टूबर 1945 में बोस को अन्य भारतीय बागियों के साथ युद्ध अपराधियों के रूप में मुकदमा चलाने की संभावना पर विचार किया था। कुछ ब्रिटिश दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने बोस को भारत वापस लाकर उन पर सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मुकदमा चलाने या उन्हें किसी ब्रिटिश क्षेत्र में नजरबंद करने के विकल्पों पर विचार किया था। हाल ही में सार्वजनिक किए गए कुछ दस्तावेजों से पता चला है कि आजादी के तुरंत बाद नेहरू सरकार ने बोस के परिवार से संबंधित गोपनीय जानकारी ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के साथ साझा की थी। नेताजी से जुड़ी कुछ डिक्लासिफाइड फाइलों में एक कथित पत्र का जिक्र है, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को लिखा था कि उनका युद्ध अपराधी सुभाष चंद्र बोस स्टालिन द्वारा रूसी क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। हालांकि इस पत्र की प्रामाणिकता पर भाषा और वर्तनी की त्रुटियों के कारण विवाद है और कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया था। पत्रकार से लेखक बने अनुज धर ने अपनी पुस्तकों में सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी के मुद्दे का विस्तार से जिक्र किया है। अनुज धर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने के रहस्य पर गहन शोध किया है और वह सरकार से गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग करने वाले समूह मिशन नेताजी के सह संस्थापक भी हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकों में खासकर इंडियाज बिगेस्ट कवर अप, हिंदी में नेताजी रहस्य गाथा और बोस डिसेप्शन डीक्लासिफाइड, चंद्रचूड DH घोष के साथ सहलिखित में इस जासूसी विवाद पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जासूसी का खुलासा। अनुज धर का दावा है कि उनके प्रयासों के कारण ही इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की उन फाइलों का पता चला जिनसे नेहरू सरकार द्वारा बोस परिवार पर 1948 से 1968 तक जासूसी कराए जाने का खुलासा हुआ। जासूसी के उद्देश्य। उनकी किताबों में यह तर्क दिया गया है कि यह जासूसी इस संदेह का प्रमाण थी कि नेताजी 1945 के विमान हादसे में नहीं मरे थे और सरकार को उनके वापस आने या संपर्क करने का डर था। ब्रिटिश उन्हें युद्ध अपराधी मानते थे और उन पर मुकदमा चलाने की योजना पर विचार कर रहे थे। विवाद। आजाद भारत की सरकार ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के साथ बोस परिवार से जुड़ी जानकारी साझा की थी, जिससे कई सवाल उठे। दोस्तों, उद्घोष आपके लिए वो जानकारियां निकाल कर लाता है जो आप लोगों से सालों से छिपाई जाती रही हैं। हम इस विषय पर और भी जानकारी आपके लिए लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल उद्घोष को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।